तो नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया और नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग का है। सीएम नीतीश कुमार ने 20 साल बाद गृह विभाग को छोड़ दिया है। राज्य के सबसे अहम विभाग की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के हाथों में आ गई है। नई सरकार में बीजेपी के 14 मंत्रियों को 20 विभाग मिले, जबकि जेडीयू के 8 मंत्रियों को 12 विभाग मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। नई कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला बंटवारा गृह विभाग का है। बीजेपी को पहली बार सबसे अहम गृह विभाग मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने इस बार गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सम्राट के हाथों अब बिहार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की कमान होगी। सीएम नीतीश ने 20 साल से गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन अब नीतीश ने इसे सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दिया। नई सरकार में बीजेपी को 20 विभाग मिले हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम गृह विभाग, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग, नितिन नवीन पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, रामकृपाल यादव कृषि विभाग, संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा, सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, लखेंद्र पासवान SC/ST कल्याण, श्रेयसी सिंह खेल विभाग, सूचना प्रावैधिकी, प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु। नई कैबिनेट में जेडीयू को 20 विभाग मिले हैं। विजय चौधरी जल संसाधन भवन निर्माण विभाग, विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग वित्त विभाग वाणिज्य कर, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास परिवहन विभाग, सुनील कुमार शिक्षा विभाग, अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य, लेशी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मदन सहनी समाज कल्याण, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण। नई कैबिनेट में चिराग पासवान की LJPRB को 2 विभाग मिले। संजय कुमार पासवान गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बनाए गए। संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हम से संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग की कमान मिली है। RLM से दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है। बिहार की नई कैबिनेट में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभव और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा गया है। कई विभाग पुराने चेहरों के पास ही रखे गए तो कई नए चेहरे को अहम विभाग भी मिले। इस बार नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ। 20 साल से मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा था, लेकिन इस सबसे अहम विभाग की जिम्मेदारी नीतीश ने अब सम्राट चौधरी को सौंप दी है। वहीं वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को मिली है। वित्त विभाग पहले बीजेपी के पास रहता था। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन सहित अन्य बचे हुए विभाग संभालेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सियासत एक बार फिर से उसी पुराने मुद्दे पर लौट आई है, परिवारवाद। चुनाव से पहले आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप एनडीए के नेता लगाते रहे, पर अब आरजेडी ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला। नीतीश कैबिनेट में शामिल नेताओं पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया, पर इसके साथ ही सियासी घमासान भी तेज हो गया है। विपक्ष लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठा रहा है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक लंबी सूची जारी करते हुए दावा किया है कि कैबिनेट में दर्जन भर ऐसे चेहरे शामिल किए गए जो किसी न किसी बड़े नेता के बेटे, बेटी या रिश्तेदार हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो या उपेंद्र कुशवाहा की RLM। आरजेडी का आरोप है कि मांझी के बेटे मंत्री बन गए, बहू विधायक हैं, दामाद और समधन भी विधायक हैं। तो वहीं आरजेडी का आरोप है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी पहली बार विधायक बनी और बेटा तो बिना विधायक बने ही मंत्री बन गया। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के आरोपों की लिस्ट में सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह, अशोक चौधरी और नितिन नवीन का नाम भी शामिल है, जो सियासी घराने से आते हैं। इन लोगों ने परिवारवाद
और परिवारवादियों को संरक्षित किया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और ये शपथ बताता है कि बिहार में किस तरह से एनडीए के लोगों ने परिवारवादियों को संरक्षित किया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को कोई काम धाम नहीं मिल रहा था तो उसे सीधे मंत्री बनवा दिया। खुद राज्यसभा में है, पत्नी विधायक है। मांझी जी को देखिए, खुद है ही, बेटे हैं ही, बहू है ही, दामाद है ही, बेटी है ही, समधन है ही, सब विधायक मंत्री बने घूम रहे हैं। एनडीए भी विपक्ष पर पलटवार करने में पीछे नहीं। जेडीयू और बीजेपी के नेता सीधे लालू फैमिली पर सवाल खड़े कर परिवारवाद को लेकर नैतिकता का हवाला दे रहे हैं। कि आप तो परिवारवाद के उस संस्करण के हैं कि पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी है, नहीं तो आखिर क्या उपलब्धि है। दरअसल परिवारवाद आपके यहाँ चलता है लालू जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जो भी आए हैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर। बिहार की सियासत में परिवारवाद का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन जितना आरोप विपक्ष लगाता है उतनी ही मुस्तैदी से सत्ता पक्ष उसे पलट देता है। नतीजा जनता के सामने आरोप प्रत्यारोप का वही पुराना खेल। फिलहाल नई सरकार का कामकाज शुरू होने से पहले ही परिवारवाद वाली सियासत ने तूल जरूर पकड़ रखा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इसी बीच झुंझुनू के पिलानी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां लिखवा गांव के शराब के ठेके पर फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने यहां पर शराब ठेके पर फायरिंग की है। शराब ठेके पर मंत्री देने की पर्ची देकर के फायरिंग की। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से भाग गए। सूचना के बाद मौके पर पिलानी पुलिस पहुंची है। हरियाणा बॉर्डर समेत जिले के अलग अलग जगहों पर विशेष नाकाबंदी करवाई गई है। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय मामले को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं और पिलानी पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो अपराध की दुनिया में इस वक्त एक सवाल कौंध रहा है। सवाल यह है कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद क्या लॉरेंस नेटवर्क खत्म हो जाएगा? अगर नहीं तो लॉरेंस के जुर्म के संसार को कौन संभालेगा? क्योंकि गोल्डी बराड पहले से ही बागी हो गया है। लॉरेंस खुद जेल में है और अब लॉरेंस का भाई अनमोल भी सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या ढहने वाला है लॉरेंस के अपराध का किला? अनमोल की गिरफ्तारी से क्या हावी हो जाएंगे लॉरेंस के दुश्मन? लॉरेंस के जुर्म की विरासत का नया वारिस कौन? अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी को लॉरेंस गैंग के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से लॉरेंस जेल में बंद है और गैंग को विदेश में बैठा उसका छोटा भाई अनमोल ही ऑपरेट करता था। चाहे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस हो या सलमान खान फायरिंग केस या फिर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, अनमोल का नाम दहशत के केंद्र में रहा। लेकिन अब एनआईए ने 10 लाख के इनामी अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट करवाकर गिरफ्तार कर लिया है।